ऊताताई लोग हैं उनके लिए केंद्र राणा नाम का एक बालक तैयार हुआ है, एक क्षत्रिय बालक निकल के आया है इस रण में और उसने सबक सिखाने का अच्छा राम के नाम पर जिसका नाम हो और वो कुकृत्य ऐसे हों कि जो अपने पूर्वजों के वंशजों को भी नहीं चूके। दोस्तों, आप देख रहे हैं सच24 लाइव। मेरा नाम है जितिन कुमार। जिस तरह से राणा सांगा को लेकर अभद्रता की भाषा का प्रयोग किया गया है, रामजी लाल सुमन ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग सदन में खड़े होकर किया है, उसके लेकर अब हम संत समाज से भी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे उनके विचार क्या है। तो हमारे महाराज जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जितेंद्र जी। देखिए, आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति ये न कि प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। प्रसिद्ध कैसे हो व्यक्ति, वो ये नहीं सोचता कि प्रसिद्धि के लिए भाई नियम संयम के साथ में चलें, हम अपने धर्म के साथ चलें, मान मर्यादा के साथ चलें, तो ठाकुर जी प्रसिद्धि प्राप्त करा देगा। किंतु व्यक्ति ये देखते हैं कि चाहे कपड़े फाड़ने पड़े, चाहे अपने माँ की अगर इज्जत जा रही है उसको भी अगर तिलांजलि देना चाहें तो वो भी करके प्रसिद्धि चाहते हैं लोग। तो आज के लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं, चाहे वो हमारे धर्म में बिक जाए, चाहे हमारी संस्कृति बिक जाए, चाहे हमारे मान मर्यादा की धज्जियाँ उड़ जाएं, कि उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से उन्हें समाज चाहे और उन्हें समाज एक स्तर पे पहुंचाए, किंतु ये संभव नहीं है। तो महाराज जी, जिस तरह से राम जी लाल सुमन नाम है, नाम में भी राम जी हैं, और लेकिन कृत्य कैसे हैं, उनके बारे में आपके विचार क्या हैं? देखिए, यही तो कलयुग है। कलयुग का कारण ही यही है। पहले तो राम के चरित्र की बात करी जाए, भाई राम जी, फिर सुमन जी, सुमन भी, राम भी। तो ये क्या है कि कालनेमी कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो कालनेमी नाम के जो राक्षस थे वो अपने भेष को बदल लेते थे। तो आज तो नाम बदल रहे हैं। भगवान राम के नाम पर जिसका नाम हो और वो कुकृत्य ऐसे हों कि जो अपने पूर्वजों के वंशजों को भी नहीं चूक रहे हैं। अरे भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शरीर के 4 अंग हैं। यदि पैर खराब हो जाए किसी का तो मस्तिष्क और शरीर नहीं चल सकता, पेट नहीं चल सकता, बढ़ सकता। यदि मस्तिष्क खराब हो जाए किसी का तो शरीर नहीं चल सकता। ये चारों मिला करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तभी शरीर चल सकता है। उसी प्रकार से ये देश चलाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों को जब तक साथ नहीं होंगे तब तक धर्म नहीं चल सकता। जिन मंदिरों की पूजा उपासना होती है, जिन मंदिरों में बैठकर ब्राह्मण घंटों बैठ करके जो जप और तप करता है, वो मंदिर भी हमारे जो निम्न वर्ण के जो लोग हैं, जिनको हम लोग मजदूर वर्ग के लोग कहते हैं, उनके द्वारा वो बनाया हुआ मंदिर होता है। वो मंदिर बनाते हैं, उस मंदिर में बनाने के बाद फिर हर समाज के लोग उसमें कहीं न कहीं सहभागिता होती है, तब जा कर के उस देवालय में बैठ करके पंडित जी महाराज माला घुमाते हैं और पूजा करते हैं। तो बिना शूद्र के सहयोग के हम धर्म को नहीं चला सकते। तो ये तो देश की बात है। और देश में जो लोग विभाजन का काम कर रहे हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृत सुभाष, अवश्य भोगेंगे जो हम लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, ब्राह्मण भी भगवान का अंश है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण भगवान का अंश है, वैश्य भी भगवान का अंश है, और जो शूद्र हैं, अंत्यज हैं, वो भी भगवान के अंश हैं। और भगवान के वही ज़्यादा प्रिय हैं जो कि ब्राह्मण को तो घंटों घंटों बैठ करके जप और तप करना पड़ता है, तब परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और वही शूद्र होता है, केवल भगवान का नाम स्मरण करता है, उसको तत्काल ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाता है। उसके लिए कोई नियम और संयम नहीं है। उस शूद्र के लिए बिना नियम संयम के वो केवल अपना कर्म करता है, ठाकुर जी का नाम लेता है, तो ठाकुर जी उससे प्रसन्न होकर के पंडित जी महाराज से पहले उसको दर्शन देते हैं। तो भाई, अंत्यज जो है, जो सबसे शूद्र है, वो सबसे पूजनीय है हमारे बीच में। तो इन लोगों के बीच में यदि हम विरोध उत्पन्न करेंगे, इनमें फूट डालेंगे, तो ये ठाकुर जी उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे माफ़ कर देंगे? आज जो राम जी लाल सुमन हमारे पूर्वजों का तिरस्कार कर रहे हैं, या जो भी पार्टियां जो तिरस्कार कर रही हैं हमारे पूर्वजों का, ऐसे लोगों के लिए अभी जो युवा बालक, अभी हम लोगों ने सुना था, पहले हम पढ़ते थे अपने कभी इतिहासों में, हम लोग जानते थे कि क्षत्रिय लोग होते थे कि वो सर कटने के बाद भी लड़ते थे। आज हम देख रहे हैं कि जो ऊताताई लोग हैं उनके लिए केंद्र राणा नाम का एक बालक तैयार हुआ है, एक क्षत्रिय बालक निकल के आया है इस रण में, और उसने सबक सिखाने का अच्छा एक कदम उठाया है। और उसके घर पर पहुँचे, उससे केवल बात करने के लिए पहुँचे कि भाई ऐसा विवादित बयान आप क्यों दे रहे हैं? आप रामजी लाल हैं, आप सुमन भी हैं, उसके बाद भी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो ईंट पत्थर फोड़ फेंक करके उनको जान लेने की हमला कर रहे हैं।
भाई ये तो महाराज क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी जो पालन पोषण किया गया है, इनके जो माता पिता ने पालन पोषण किया है, उन्होंने कभी सोचा होगा कि ये इस तरह का कार्य करेंगे कि हमारे पूर्वजों को भी गाली देंगे, इस तरह से इनके लिए धिक्कार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हम माता पिता को तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि माता पिता सभी के पूजनीय होते हैं। रामजी लाल की सुमन के भी जो माता पिता होंगे वो भी पूजनीय हैं, वो भी किसी के माता पिता हैं, किंतु माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि हमारी संतान, हमारी औलाद राष्ट्रद्रोह का काम करें, धर्मद्रोह का काम करें। किंतु रामजी लाल सुमन जैसे जो निकृष्ट उत्पन्न हो गए उस कुल में, तो उनके जो पूर्वज भी होंगे ना, वो भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे होंगे कि इस देश के जो रक्षक थे, जो देश पर बलिदान हुए, उन लोगों के विषय में कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो इसके लिए उनके पूर्वज भी माफ़ नहीं कर सकते। और रही बात जिस पार्टी को वो जिस पार्टी में रह कर के कार्य कर रहे हैं, उस पार्टी के मुखिया भी, उनकी भी बुद्धि इतनी विकृत हो गई है, निकृष्ट हो गई है। आज वो विपक्ष में बैठने की बात नहीं है, वो विपक्ष से भी बहुत दूर होने चाहिए। उनको गाय के गोबर से गंध आती है, दुर्गंध आती है, गंध भी नहीं दुर्गंध आती है। जो एक अहीर जाति हमारे यहाँ पशुओं का पालन करने के लिए ही जानी जाती थी, पशु पालन करके ही जो व्यक्ति अपना भरण पोषण और सब कुछ करते थे, कृषि प्रधान जाति थी, राष्ट्र उन्हीं के ऊपर चलता था। ये भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, और उस कृषि प्रधान में यादव समाज के लोगों की महती भूमिका होती थी। वो लोग गौवंश का पालन करके, गाय को माता मान करके, उसका लालन पालन करके, दूध मट्ठा पी करके वो राष्ट्र का चिंतन करते थे, राष्ट्र में अपना सहयोग प्रदान करते थे। आज उन लोगों को गोबर से बदबू आ रही है, तो संदेह होता है कि वो हिंदू हैं भी या नहीं है। गुरुजी, जिस तरह से वो अपने आप को कहते हैं कि हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, ये क्या वो श्री कृष्ण जी के वंशज हैं या कंस के वंशज हैं? देखिए, कहीं न कहीं जो वंश उत्पन्न होते हैं ना, सब सनातन से ही उत्पन्न होते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों यहीं से उत्पन्न होते हैं। रावण जो था, महाविद्वान पराक्रमी था। एक रावण का जो साम्राज्य था, उतना साम्राज्य तो उनका नहीं हो सकता, किंतु अभिमान में चूर होने पर, कुकृत्य करने पर वो रावण जैसों का अहंकार नष्ट हो गया। रावण जैसों को आज पानी पिलाने के लिए नहीं है, उसका नाम लेवा नहीं है कोई, आज उसके भी पुतले जलाए जा रहे हैं। इतने पराक्रमी उस राजा के, विद्वान राजा के, ये तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज। भाई, कृष्ण के वंशज तो और भी थे जो ऊताताई हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर व्यक्ति कृष्ण का ही वंशज हो जाएगा। आप कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण जैसी बात तो करें। कभी अयोध्या पे बोले, कभी मथुरा के ऊपर बोले, कभी राम के ऊपर बोले अच्छे विषय में। आपको तो राम से भी द्रोह है, कृष्ण से भी द्रोह है, और इनसे ही द्रोह नहीं है, आपको तो हर सनातन धर्मी से विद्रोह है। अगर सनातन धर्मी से विद्रोह नहीं होता तो राम भक्तों के ऊपर आपके पिता ने भी गोली चलवाई थी, तो वही तो खून है। आप तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले हैं, आप कृष्ण भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले हैं, तो आपकी पार्टी के लोग भी यही काम करेंगे। इसमें ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण होकर के समाजवादी पार्टी में, या क्षत्रिय होकर के समाजवादी पार्टी में, या सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी में, उन्हें पार्टी को छोड़ देना चाहिए तत्काल। और अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो पार्टी के मुखिया से कम इतना प्रश्न जरूर करना चाहिए कि भाई रामजी लाल सुमन ने किस उद्देश्य से, किस ब्याह पर, किस आधार पर हमारे पूर्वजों को गालियां दी, और अगर उसका जवाब वो न दे पाए तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और पार्टी अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो रामजी लाल सुमन का इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो गुरुजी, अब आपको क्या लग रहा है, इनकी अखिलेश यादव की या रामजी लाल जी की जिस तरह से मति भ्रष्ट हुई है, भगवान के नाम पर ये लगातार द्वेष भावना रखते हैं, पूर्वजों को लेकर, वीर महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, इनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बुद्धि की शुद्धि तो ठाकुर जी करने वाले हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आज परमाराध्य जगतगुरु शंकराचार्य पैदल चल करके, जिन लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो पैदल चल करके गाय की रक्षा के लिए एक हिंदू सनातनी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे लोग खड़े होकर के गौ रक्षा के लिए आप आगे आइए। और वही लोग कह रहे हैं कि गौशाला बनाने से दुर्गंध शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों का पतन निश्चित है। और हम चाहते हैं चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जैसे कि अभी एक किसी नेता ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है हम लोगों को, हमें एक सूत्र में रहना है। और जब हम एक सूत्र में रहेंगे तो सनातन धर्म के प्रति जो कार्य करेगा व्यक्ति, उसी को हमें सत्ता में लेकर के आना चाहिए। ऐसे जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो धर्मद्रोही हैं, इनको हम लोगों को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। आज समय आ गया है कि हम सभी लोगों को जागृत होना चाहिए, चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतवर्षीय हैं। हम भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति भारत के लिए नतमस्तक होना चाहिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए, अपने राष्ट्र और धर्म के लिए पूर्ण
पूर्ण रूपेण समर्पित रह करके जो राष्ट्र और धर्म के विरोध में बात करे उसको निश्चित रूप से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो गुरुजी महाराज, अब आप गौ रक्षा के लिए और सनातन धर्म की एकता के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे क्षत्रिय समाज के कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और सुनने में आया कि उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे उनका मुकदमा वापस लिया जाए। अगर मुकदमा वापस सरकार नहीं लेती है तो हम इस सरकार के विरोध में भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग करके काम कर रहा है। गौशाला के नाम पर हम लोग गायों की रक्षा कर रहे हैं और पूज्य शंकराचार्य इस समय जो कार्य कर रहे हैं गायों के आंदोलन के लिए, उसमें हम लोग सहभागिता कर रहे हैं। उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से भी प्रश्न करेंगे कि गौवध क्यों बंद नहीं हो पा रहा, आपसे गाय की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही। आप पूर्ण रूपेण सरकार में प्रतिष्ठित हैं, जब प्रतिष्ठित हैं तो गाय की रक्षा का भी एक कहीं न कहीं आप एक अध्यादेश पारित कीजिए जिससे गौवध बंद हो जाए भारत से। और सनातन धर्म के विरोध में कोई व्यक्ति अगर कोई टीका टिप्पणी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो इसके लिए सनातन एक बोर्ड गठित होना चाहिए, उसमें सनातन धर्म के कोई विरोध का कार्य करे तो सनातन धर्म बोर्ड जो होगा वो उसको दंडित करे। आए दिन नई नई खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होते हैं कि हमारे भगवानों की मूर्तियां घरों से निकालकर फेंक दी जाती हैं, महाराणा प्रताप को गाली दी जाती है, राणा सांगा को गाली दी जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? देखिए जितेंद्र जी, हमारे यहाँ मनुस्मृति जो ग्रंथ है, आज हम लोग मानते हैं कि शायद मनुस्मृति ग्रंथ बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे विरोध की बात करता है, किंतु विश्व का सबसे पहला अगर कोई संविधान था तो वो मनुस्मृति थी। और मनुस्मृति उस समय जो कार्य कर रही थी वो उस समय के अनुसार कर रही थी। हो सकता है इसमें कि बहुत सी बातें ऐसी हों कि जो उस समय लागू होती हों वो वर्तमान में नहीं लागू होती हों, किंतु जितने भी संविधान है ना, वो सारे संविधान कहीं न कहीं मनुस्मृति को लेकर के ही चल रहे हैं। आज हम लोगों को शासन को, प्रशासन को, सत्ताओं को एक कठोर दंड देने की एक नियमावली बनानी चाहिए और जिसमें कि सरकार जो कर रही है वो करती रहें। एक सनातन धर्म का कोई ऐसा एक अध्यादेश या नियम लागू कर देना चाहिए कि जो सनातन धर्म के प्रति जो गलत बोल रहा है उसको कठोर दंड और कठोर कार्रवाई उसके साथ में की जाए। गुरुजी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है, था और रहेगा। घोषणा की बात है तो अब जो सरकारें ये अपनी केवल राजनीतिक अपनी गतिविधियां देख रही हैं, कार्य कर रही हैं, किंतु हम लोगों को जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में शक्ति है। और जब हम संगठित हो जाएंगे ना तो हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व के ऊपर राज्य करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आगे हम बलपूर्वक पूरी विश्व की राजनीति जो है ना वो भारत से ही उत्पन्न होगी, क्योंकि हम वो लोग जो थे वो बंदर की संतानें थे, कहीं न कहीं वो बंदर से इंसान बने, किंतु हमारे जो भारतवर्षीय जो लोग हैं ना, जो ऋषियों की संतान है, ये बंदर से उत्पन्न नहीं है, ये ऋषियों से संतान उत्पन्न है। हम ऋषियों की संतान हैं, हम लोग कभी बंदर से इंसान नहीं बने। हमने तो बंदरों को इंसान बनाने का काम किया है। इस भारत ने पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम किया है, दिशा और दशा बदलने का काम किया है, वही हम करते रहेंगे। और जब हम संगठित हो जाएंगे तो पूरे विश्व के ऊपर हम राज्य करेंगे एक बार। तो गुरुजी, जिस तरह से सवर्ण को और दलितों को बांटकर राजनीति की जा रही है, अब पूरे सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सवर्ण और दलित कुछ नहीं होते, सब हम भारतवासी हैं। अभी हमने कहा ना कि शरीर के सब अंग हैं। अगर पैर में ठोकर लगती है, पैर के ऊपर कोई आघात होता है तो तत्काल वहाँ हाथ जाता है रक्षा करने के लिए। आज हम लोग अपने अपने कर्मों को भूल चुके हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को भूल गए, क्षत्रिय क्षत्रियत्व को भूल गए, वैश्य वैश्यत्व को भूल गए, शूद्र शूद्रत्व को भूल गए। हम अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। हमने क्या किया कि हमने अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में प्रवेश कर गए, तभी से ये आपाधापी की स्थिति बन गई। जब हम अपने अपने काम के लिए समर्पित हो जाएंगे, जिसका जो कार्य उसके लिए वो समर्पित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र उन्नतशील हो जाएगा। आज अगर पैर में चोट लगती है तो मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा, उस दिन शरीर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पैर की चोट पर ध्यान रहेगा उसको। ऐसे ही चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य कोई भी हो, अगर कहीं कोई पीड़ित है तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है, विश्वगुरु तभी बन सकता है ये भारत, कि ये चारों वर्ण हमारे खुशहाल हों, खुशहाल जीवन जी रहे हों और राग द्वेष से मुक्त हों। हम सब में आपस में प्रेम होना चाहिए। देखिए, ये जातिवाद की बात है,
ऊंच नीच की बात है। हमारे यहाँ नेताओं ने प्रेषित कर दिया कि ब्राह्मणों ने दलितों को नीचे दिखाया, नीचे रखे। अरे भाई, अगर ऐसी स्थिति होती तो महाकुंभ अभी बना जिसमें करोड़ों लोगों की भीड़ रही। उस करोड़ों लोगों की भीड़ में क्या किसी ने आधार कार्ड देखा कि ये किस जाति का व्यक्ति है, इस घाट पर ये व्यक्ति नहाएगा और अमुक व्यक्ति नहाएगा, अमुक व्यक्ति नहीं नहाएगा? अरे जहाँ जिस घाट पर शंकराचार्य नहा रहे हैं उसी घाट पर एक हमारा दलित भाई भी नहा रहा है, एक सफाई कर्मी भी नहा रहा है, वहीं पंडित जी अपनी माला जप रहे हैं, वहीं सफाई कर्मी अपनी झाड़ू भी लगा रहा है और वहाँ गंगा स्नान भी कर रहा है। और ये कुंभ आज का नहीं है, ये सदियों पुराना कुंभ चला आ रहा है। गंगा स्नान, अमावस्या, पूर्णिमा हमेशा सदियों से होते आ रहे हैं। कभी कोई जातिवादी की बात हमारे यहाँ नहीं थी। ये तो मुगलों की देन है कि जातिवाद हमारे यहाँ मुगलों ने प्रेषित कर दी। और उसी बात को लेकर के आज के जो मुगल मानसिकता के जो राजनेता हैं वो भी आज यही लाभ उठाते चले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जातिवाद था और जातिवाद रहेगा, आगे भी होगा, किंतु जातियों में परस्पर प्रेम था। जब शादी और विवाह होते हैं ना, विवाह के समय ब्राह्मणों ने नीति बनाई सारी। एक जब तक वो माली फूल लेके आएगा तब तक वो विवाह संपन्न नहीं होता। जब तक शूद्र वर्ग का व्यक्ति उस हमारी जो परंपराएं उनको निर्वहन नहीं करेगा तब तक वो विवाह संपन्न नहीं होगा। अगर बर के ऊपर किसी ने दक्षिणा देने के लिए किसी के बर के ऊपर ऐसे घुमा करके न्योछावर कर दिया ना, तो पंडित अपने पास नहीं रखेगा, वो कहेगा कि नहीं जी अमुक का है, ये काम वाले का उसका है और उसके लिए जाना चाहिए। तो एक एक व्यक्ति का इतना ध्यान रखता है सनातन धर्म, और उसमें हम लोग कैसे ऊंच नीच का भाव कर सकते हैं? तो गुरुजी, जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की है उसको लेकर संत समाज क्या सोच रहा है और किस तरह से उग्र है, क्या है? देखिए, अभी तो हमारे क्षत्रिय जो योद्धा हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अगर इनसे बाहर कहीं व्यवस्थाएं जाती हैं तो संत समाज एकदम खड़ा हो जाएगा और ऐसे लोगों को नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देगा। और आगे आने वाले समय में भी जो चुनाव होंगे ना, तो इसके लिए आप लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है कि जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो धर्मद्रोही हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैसे हो, शूद्र हो, इन सबको एकजुट होकर के इन्हों मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और आज चूंकि ये इस समय जो समय चल रहा है ये हमारे संगठन का ही समय है। हम सब लोगों को एक होकर के काम करना है, क्योंकि ये गणतंत्र है। हम सब लोग मिलकर के जिसको चुनेंगे वही आगे बढ़ाएगा। तो राष्ट्र में हमें चुनने की आवश्यकता है जो राष्ट्रभक्त हो, जो देशभक्त हो और जो समाज भक्त हो। हम सबको तोड़ने का काम न करें, जो सनातन धर्म को जोड़ने का काम करें, हम उसको चुनें और उसको राजा बनाएं, और उसके द्वारा ही हम लोग अपनी यात्रा, जो भारत की यात्रा है, सनातन धर्म को अग्रसर करने की जो यात्रा है, उसको सफल करने में सहयोग प्रदान करें। तो हमारे साथ थे दोस्तों महाराज जी, जिन्होंने पूरी प्रतिक्रिया दी है जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने अभद्रता का परिचय दिया है और सनातन धर्म को एक करने के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।